मीर जाफर को 1757 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन 1760 ईस्वी में उसे पद से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। पुनः 1763 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर बनाई थी। वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वाडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। 18 मार्च 1792 को टीपू और कर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए। चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुए। वह 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। मुगल शासन के अंतिम वर्ष में अवध के शासकों का मुगल सम्राट से कोई संबंध नहीं था। पलासी का युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध रहा क्योंकि यह जीत ब्रिटिश की भारत में पहली महत्वपूर्ण सफलता थी। नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई का मुख्य कारण ब्रिटिश कंपनी का बंगाल में चंद्रनगर के फ्रेंच सेटलमेंट का पर आक्रमण था। सर आयर कूट ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। डिडिंगुल का फौजदार नियुक्त होने के पश्चात हैदर अली ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कोलकाता शहर की स्थापना जॉब चारनॉक द्वारा की गई थी। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय फोर्ट विलियम में स्थित था। भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शुरुआत बक्सर युद्ध से की जा सकती है। टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे। सिख एवं मराठा। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर झील। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? 5। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसने युद्ध किया था? मराठा। सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ था? 1500 ईस्वी में। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिखवाद अथवा सिख धर्म का प्रवर्तन गुरु नानक देव ने 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी के बीच में किया था। इन्होंने लगभग 1500 ईस्वी के पास अपने मत का प्रचार करना प्रारंभ किया। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक ने उपदेश दिया था मानव बंधुत्व का। गुरु नानक ने मानव बंधुत्व का उपदेश दिया। उनके उपदेश में क्या का साथ कि मनुष्य मात्र की भलाई करो, मनुष्य मात्र से प्रेम करो तथा प्रत्येक प्राणी में भ्रातृ भाव से स्नेह करो। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो गुरु अंगद देव। गुरुमुखी लिपि को गुरु अंगद देव 1538 से 1552 ईस्वी के बीच में ने विकसित किया था। बाद में इस लिपि का प्रयोग बहुत तीव्र गति से हुआ। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जन देव। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ का संकलन किया था। सिख गुरु अर्जन देव किसका शासनकाल में थे? तो ये गुरु अर्जन देव जहांगीर के शासनकाल में थे। सिख गुरु अर्जन देव किसके शासन समकालीन थे? तो गुरु अर्जन देव 1581 से 1606 ईस्वी में, अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का था, और जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी के शासनकाल में थे। खुसरो का समर्थन करने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। अर्जन देव ने तरन तथा करतारपुर नामक नगर का निर्माण कराया था। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया तथा अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय से 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना में। गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक अफगान द्वारा कहाँ की गई? गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में माता गुजरी देवी के गर्भ से हुआ था। गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ नामक स्थान पर एक अफगान ने 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। इनकी एक अन्य पुस्तक का नाम चंदी दीवर है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के डैश गुरु थे?
तो इस अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम 10वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया था, जबकि गुरु का दर्जा गुरु ग्रंथ साहिब को प्रदान किया गया। गुरु गोविंद सिंह थे गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा का संस्थापक 1699 ईस्वी में और दशम ग्रंथ के रचयिता थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ की स्थापना की 30 मार्च 1699 में तथा दशम ग्रंथ 10वें पातशाह का ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है की भी रचना की। सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित द्वारा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो उपयुक्त प्रश्न के व्याख्या में देख लें कि खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने औरंगजेब की धर्मांधता की क्षुब्ध होकर हथियार उठा लिया था। निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे शुक्रचाकिया मिस्र से। रणजीत सिंह शुक्रचाकिया मिस्र के सरदार महासिंह के पुत्र थे। 18वीं सदी में उत्तरार्ध में पंजाब में बहुत छोटे गुटों ने स्वयं को 12 क्षत्रिय संघों या मिसलों में पुनः संगठित किया था। अपने पिता के मृत्यु के पश्चात रणजीत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में मिस्र शुक्रचाकिया के नेता हुए। 1809 में की संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया तथा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी। मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ साथ। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेजों और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? तो मावल प्रदेश। शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के कार्यकलापों का स्मृति स्थान मावल नामक प्रदेश है। यह स्थल पहाड़ियों और घाटियों से आवृत और किलों फोर्ट से शोभायमान है। मावल प्रदेश के निवासी अधिकतर कोली और मराठे थे। शिवाजी ने इन्हीं निर्भीक और साहसी नवयुवकों को संगठित कर अपना विजय अभियान प्रारंभ किया था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे तो शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित जीजाबाई से थे। शिवाजी अपनी माता जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा था? शिवाजी के बाल्यकाल पर माता जीजाबाई और गुरु कोंडदेव का प्रभाव पड़ा था। शिवाजी के बाल्यकाल पर माता जीजाबाई का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। इसके बाद गुरु कोंडदेव का प्रभाव पड़ा था। शाहजी भोसले और तुकाबाई मोहिते का प्रभाव नाम मात्र का था। अत्यधिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था, जिनके पिता का नाम शाहजी भोसले और तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माताजी का था। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे शिवाजी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। धन्यवाद।